हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो 6D 7D डायमेंशन क्या है, इनके बारे में फुल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ सीधे आप तक पहुँच सकें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, 6D डायमेंशन हमारी चेतना का वो स्तर है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाए थे 3D 4D 5D के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको देख के आइए, जिसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे चेतना के स्तर हैं। हमारी चेतना, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य करने का तरीका, हमारे जीवन को समझने का तरीका हमारे मानसिक स्तर पर डिपेंड करता है। ये 6D और 7D लेवल भी इन्हीं स्तरों में से एक है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का स्तर 6D को छू रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप 5D में होते हैं उसके बाद भी आप अपने स्तर को ऊपर नीचे करते रहते हैं। मतलब आपकी चेतना का स्तर 3D या 4D में जाता रहता है और उसके बाद फिर से आप 5D में जाते हैं, फिर से 3D में आते हैं। तो इसी तरह जब आप 6D में होते हैं उसके बाद भी आपकी चेतना का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। जो लोग 6D में होते हैं वो क्रिएटर होते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी सोचते हैं या जो कुछ भी पाना चाहते हैं बहुत ही जल्दी अचीव कर लेते हैं। उनकी लाइफ गोल्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। वो वाकई में क्रिएटर होते हैं। अपनी सोच से दुनिया को बदलते हैं, इस धरती को बदलने आए होते हैं। उनका लक्ष्य ही यही होता है कि अपनी सोच और विचारधारा से इस दुनिया को बदलें, इस दुनिया को लव, पीस, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ाएं। वही उनका सोल पर्पस और लाइफ पर्पस होता है। वो लोगों की हीलिंग कर रहे होते हैं। उनकी विचारधारा पूरे पूरे ग्रुप के ऊपर काम करती है। उनकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा पावर होता है। जो कुछ भी वो अपनी लाइफ से चाहते हैं वो तो उनको तुरंत ही अचीव हो जाता है। वो स्वयं की चेतना से, ईश्वरीय चेतना से गहरे जुड़े होते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं। वो आकाशिक रिकॉर्ड देखने की क्षमता, कैपेसिटी उनके अंदर होती है। उनके अंदर गहरी करुणा का भाव होता है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं और जो निगेटिव इमोशंस हैं वो लगभग जीरो होते हैं। ईगो समाप्त हो गया होता है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्टेज में होते हैं। काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर चुके होते हैं। टेलीपैथी, इंस्टेंट हीलिंग, लाइट लैंग्वेज बोलना समझना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। कहने का मतलब है टेलीपैथी उनके लिए बहुत ही इजी होती है। लाइट लैंग्वेज की वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि वो अन्य डायमेंशन में पहले भी उनकी सोल रह चुकी है, ट्रैवल कर चुकी है। ये बात उनकी नॉलेज में होती है। इस वजह से उनके लिए ये सब एक्सेस करना बहुत ही ईजी होता है। ये हायर डायमेंशन सोल्स कलेक्टिव हीलिंग करती है, मतलब ग्रुप में लोगों की हीलिंग करती हैं। अन्य सोई हुई सोल्स को 5D में लाने का काम करती हैं। मोस्टली यही इनका लाइफ पर्पस और सोल पर्पस होता है। इनका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये अपने बारे में, किसी के बारे में कभी गलत विचारधारा नहीं रखते, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। इनका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब जो कुछ भी इनके माइंड में सेट है बहुत ही ज़्यादा उम्दा सेट होता है, पॉजिटिविटी के साथ सेट होता है। ये अपनी विचारधारा बार बार बदलते नहीं है। इनको एकांत और शांति दोनों ही बहुत प्रिय होती है। तो कह सकते हैं कि बुद्ध, जीसस, गुरु नानक जैसी शख्सियत 6D चेतना के अंतर्गत आते हैं, जो लोगों को देखते ही लोगों को हील कर देते हैं। क्या जो कुछ सोचते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है। 6D डायमेंशन की सोल लोगों को माफ़ी नहीं करती, क्योंकि उनको लोगों के अंदर कोई गलती ही नहीं दिखती। और जब लोगों के अंदर उनको गलती दिख ही नहीं रही है तो वहाँ माफ़ी करने का या देने का क्या मतलब पड़ता है। मतलब उनको सभी के अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं, सभी से वो प्रेम भाव से जुड़ते हैं और उनके अंदर 3D संसार के प्रति वैराग्य भाव होता है। तो ये था 6D डायमेंशन। अब बात करेंगे 7 डायमेंशन के बारे में। ये क्या है और अगर आपकी कॉन्शियसनेस 7D में है तो आप कैसा महसूस करेंगे। जो लोग 7 डायमेंशन में होते हैं उनके लिए मैं कहीं एग्जिट नहीं करता। मतलब वो इस दुनिया से बाहर निकल कर संपूर्ण गैलेक्सी को ही अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही एक है और सभी प्राणी उस एक ईश्वर की संतान है। एक ही ईश्वर से उपजे हैं, सभी में एक ही अंश है। मतलब ये मानते हैं कि ये आत्मा नहीं, एक सोल ग्रुप है, एक पूरा मोनाड है, एक पूरा सोलर सिस्टम है। 7D की आत्मा टाइम
टाइम और स्पेस दोनों को ईज़िली मोड़ सकती हैं और किसी भी युग में, किसी भी टाइम में आसानी से जा सकती हैं। मतलब ये टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इनके अंदर प्योर जॉय, प्योर विज़डम होता है, मतलब भावना और ज्ञान बिल्कुल एक हो जाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ये ज्ञान ही होते हैं, ये ज्ञान से भरी हुई आत्माएँ होती हैं। इस डायमेंशन की आत्माएँ ग्रहों की एनर्जी से काम लेती हैं, लाइट शिप से ट्रैवल करती हैं, स्टार रेसेस से बात करती हैं। मतलब उन आत्माओं का ग्रुप जो अलग-अलग जीवन जीने के लिए अलग-अलग जगह पर अलग-अलग डायमेंशन में जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से मैच्योर सोल होती हैं और उनको ट्रैवलर सोल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अलग-अलग जगह पर जन्म लेकर पूरी तरह से विकसित होती हैं, वहाँ का जीवन एंजॉय करती हैं और साथ में लोगों की हीलिंग भी करती हैं। तो ये 7D की आत्माएँ स्टार रेसेस से पूरी तरह से कनेक्ट रहती हैं, उनके टच में रहती हैं। ये हायर डायमेंशंस और पूरे प्लैनेट को असेंड करने का कार्य करती हैं, पूरे प्लैनेट की ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करती हैं, उनको हायर डायमेंशन में ले जाने का कार्य करती हैं। ये गैलेक्टिक काउंसलिंग का हिस्सा भी होती हैं। ये हमेशा लाइट बॉडी से ट्रैवल करना पसंद करती हैं। ये फिजिकल बॉडी पे डिपेंड नहीं रहती, चाहो तो लो चाहो तो ना लो, ये अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। अगर इनको फिजिकल बॉडी रखनी है तो ये रखेंगी, नहीं रखनी है तो नहीं रखेंगी। वैसे ये मूल इनका ट्रैवल सिस्टम लाइट बॉडी के द्वारा होता है। ऋषि मुनि जो सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड घूमते थे, ये उसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्लीडियन और आर्चुरियन जैसे स्टार सिविलाइजेशन जैसी चेतना इसके अंतर्गत आती है। 7D में बैठे हायर बींग्स ही हमारी धरती के एसेंशन प्लान को गाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप किस डायमेंशन में हैं ये बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड हाँ शेयर करिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।